अपने बेटा को दे सकते हैं, वो भी अध्यक्ष के पास जाएंगे कि हमारा बेटा काम कर रहा है, इनको मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए। कोई एक नेता का नाम बताइए, वो अध्यक्ष रहे, आपने बेटा को टिकट दिया। जैसे सीपी ठाकुर बिहार में अध्यक्ष रहे तो विवेक ठाकुर को टिकट दिया। मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, खासकर महिलाओं के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना, बहुत सारी योजनाएं की हैं और महिलाओं के, खास करके महिलाओं के लिए बहुत सारे ध्यान दिए हैं और ये बहुत अच्छे हैं। बीजेपी को ही वोट जाएगा, अब जो भी हो। कैंडिडेट पर नहीं, सिर्फ मोदी जी पे। जी, नरेंद्र मोदी। क्यों राहुल गांधी को क्यों नहीं आप लोग नेता मानते हैं? हम लोग उन्हीं को मानते हैं, नरेंद्र मोदी। हम लोग खड़ा है, जो भी उनका कैंडिडेट होंगे उनके पर वोट दिया जाएगा। ब्राह्मण समाज भी उसी को वोट देंगे। सरकार है उनका, बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उन्हीं को, नरेंद्र मोदी को जो भी कंटेक्ट होगा उन्हीं को दिया जाएगा। अपना अपना पार्टी बनाया है और जदयौता तो ये लोग बांटे हैं, जात लोग नहीं बांटा है। वोटिंग है नहीं जात पर होता है, वो चेहरे पर वोटिंग होता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लोकसभा चुनाव को लेकर हम एक ऐसे जगह पर पहुंच गए हैं जहां आपको तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी कि किसकी आंधी चल रही है इस चुनाव में और कौन किसे वोट कर रहा है। एक एक करके बात करेंगे। अभी नरेंद्र मोदी की। तो आप ये पटना से किसको आप नेता चुन रहे हैं? पटना से बीजेपी को ही वोट जाएगा, अब जो भी हो। कैंडिडेट पर नहीं, सिर्फ मोदी जी पे। जी, कैंडिडेट्स का मतलब उस पर क्यों नहीं? कैंडिडेट का वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि बीजेपी अच्छा कर रही है देश के लिए। हाँ, इसी कारण। आप क्या सोचते हैं? मोदी के लिए हम लोग खड़ा है, जो भी उनका कैंडिडेट होंगे उनके पर वोट दिया जाएगा। ब्राह्मण समाज भी उसी को वोट देंगे। ब्राह्मण समाज सब बीजेपी को। हाँ। अच्छा, आप लोग कैंडिडेट्स के तौर पे वोटिंग करते हैं कि बीजेपी के तर्ज पर? बीजेपी के ही तरफ से ही सबसे अच्छा है, वही लोग चुनते हैं भी हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं को चुनेंगे। प्रधानमंत्री के आगे कोई आपको ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जिसको आप नेता के तौर पे चुन सकते हैं? नहीं, जो पसंद है लोगों का वही ना लोग चुनेंगे, जो अच्छा काम करेगा वही लोग चुनते हैं। हम लोग भी आप लोगों को पसंद है? नहीं। क्यों? क्यों क्या, वो सबको जान रहा है, इसी लहर है उनका। बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उन्हीं को, नरेंद्र मोदी को जो भी कंटेक्ट होगा उन्हीं को दिया जाएगा। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को और पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव को मैदान में उतार दिया है। क्या लग रहा है पटना साहिब से क्या आपको? जो रहे हैं बीजेपी कंटेक्ट, उन्हीं को हम लोग का समाज नहीं, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। नेता के तौर पे नहीं कोई नहीं, यहाँ बीजेपी का, मोदी के नाम पर सब वोट पड़ेगा। सब मोदी के नाम पर। यहाँ मोदी जी का लहर है, हाँ, उन्हीं का नाम पर वोट पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन का कहीं नाम निशान नहीं है? ऐसा नहीं है, माहौल सिर्फ सारे बड़े बड़े नेता हैं उस गठबंधन ऐसे सीधे मोदी के नाम पर बीजेपी का वोट। के हिसाब से 5 साल में क्या क्या काम हुआ है? बहुत ऐसा काम हुआ है जो देखने लायक है। वो तो दुनिया देख रही है, सारा इंडिया जान रहा है क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। बिहार से लेके क्या हर जगह, हर स्टेट। इसके अलावा आपको और विपक्ष का काम आप लोगों को कैसा लग रहा है? लग रहा है कि अपने जगह पर वो भी अपना काम कर रहा है। लग रहा है कि एक बार मौका उन लोगों को भी मिलना चाहिए। जरूर, लेकिन देखते हुए, हालात को देखते हुए चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर लोग बाद में पछताने लगे। ऐसा तो नहीं है कि आप सबका देखा इसकी आप भी बोल रहे हैं कि बीजेपी आपके मन में ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कुछ बात नहीं है। नहीं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हम इस माहौल के, वोटिंग के बारे में, माहौल में, इलेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं बोलना पसंद कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों इतना पीड़ा में क्यों है? दर्द क्यों है? आप दर्द इस चलते है कि जो भी नेता है वह गरीबों का देखना नहीं चाहते हैं। वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहते। पटना साहिब में कोई काम नहीं है, कोई नेता? कहीं देख लीजिए क्या काम है, सर तो देखने लायक ना है। कभी नेता चुनाव जीतने के बाद आप लोग से मिलते हैं कि नहीं? हम तो पहचान में नहीं करते हैं कौन रविशंकर बाबू हैं। आप हमारा पहचानते हैं तो बतावे। तो आप लोग नेता के तौर पर ऐसे व्यक्ति को चुनना पसंद करेंगे जो आप लोगों से मिलें, बिल्कुल दर्द को समझें, बिल्कुल, परेशानियों को दूर करें। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो आप क्या लग रहा है कि एक बार फिर विपक्ष को मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, वो अच्छा कुछ दिन में काम किया, मिलना चाहिए। सिर्फ नरेंद्र मोदी की आंधी में सब लोग अपना डुबकी लगाना पसंद करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। नेता सभी लोग हाँ, सभी लोग, हाँ। उसी की हवा में ये भी लोग पार हो जाते जी हैं। जी 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 जी। लेकिन प्रधानमंत्री को भी अब सोचना चाहिए हाँ, सोचना चाहिए तो कि वैसे कैंडिडेट्स को आप मैदान में उतारें जो जनता के बीच में जाए बीच में आए। और उनकी बातों को समझे जाने। जी जी जी। क्या? किसी भी पार्टी का इसी होना चाहिए, ये मोदी जी की नहीं, किसी भी पार्टी का हम्म, कोई ऐसा ही नेता को दिया जाए कि जो में जनता से मिले, यानी कि भाजपा हो गया, राजद हो गया, लोजपा हो गया, ये ऐसी कोई पार्टी नहीं है। ये लोग अपना अपना पार्टी बनाए हैं, और जदि होता तो ये लोग बांटे हैं, जात लोग नहीं बांटा है। वोटिंग है नहीं जात पर होता है, वो चेहरे पर वोटिंग होता है। काम करने वाले नेता को लोग वोट देता है। लेकिन बिहार में तो कहा जाता है कि जाति पर ही ज्यादा कुछ पॉलिटिक्स आधारित है। ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आप लोग रविशंकर प्रसाद की तुलना में अगर विपक्ष के कैंडिडेट्स को आप करें तो आप क्या लग रहा है कि एक बार यहाँ पटना साहिब से अगर विपक्ष के प्रत्याशी को जिताया जाता है तो आप लोगों को कुछ भला होगा? हम तो अभी पहचानते नहीं है कि विपक्ष में कौन आने वाले आदमी है। हम ये भी बोल दिए, अब पक्ष में आने वाला कौन आदमी है ये भी नहीं जानते हैं। पक्ष में रविशंकर प्रसाद ही हैं। अच्छा, विपक्ष में कौन है? विपक्ष में अभी तक कैंडिडेट नहीं किए गए। तो आएंगे, उसके बाद में देखा जाएगा, जो बात है साफ साफ। आज में तो नहीं दीजिए। वर्तमान में रविशंकर प्रसाद नहीं यहाँ के हथिन। अरे हाँ, तो कैसन काम कर लथिन है? काम जो जितना उनका पावर था वो काम अच्छे किया है बेचारा, और अच्छे समझ के काम करेगा यहाँ पे, उसको जितना ही जितना है। चलिए ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। रविशंकर प्रसाद। और क्यों, कारण मतलब विपक्ष को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? विपक्ष अभी है कौन, आप बताइए। कैंडिडेट्स अभी आप लोग के नज़र में नहीं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक कौन पीएम कैंडिडेट है बताइए, किसको हम अथी करें। रविशंकर प्रसाद अच्छे नेता हैं, इनको तो वोट दे रहे हैं चूँकि मोदी जी का कैंडिडेट हैं। विपक्ष कौन है आप ही बताइए हमको। मतलब बीजेपी का मतलब नरेंद्र मोदी, इसके अलावा कैंडिडेट अभी तो नरेंद्र मोदी का मतलब हुआ बीजेपी। बीजेपी से नरेंद्र मोदी अभी नहीं है, अभी के लहर में अभी है कि नरेंद्र मोदी के अर्थ है बीजेपी। और जहाँ तक बीजेपी की विपक्ष की बात है तो आप हमको ऑप्शन दीजिएगा तब ना। ऑप्शन अगर इनसे बेहतर आएगा तो देखेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो सभी नेता बड़े बड़े चेहरे में गिने जाते हैं और सभी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के कुर्सी एक ही है ना, कुर्सी एक ही है ना। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि हम 20 को इसमें हैं, सब दावेदारे हैं, तो कैसे करेंगे? सब क्षेत्रीय दल के हैं। ममता बनर्जी अपना बंगाल के लिए सोचेगी, लालू जी के पार्टी जीत के जाता है तो बिहार के लिए जीतेंगे, केजरीवाल अगर रहते हैं तो दिल्ली के लिए सोचेंगे। हमको वैसा नेता चाहिए जो पूरे भारत के लिए सोचे। आप बताइए। अगर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार रही, उस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं और इसी की जरूरत है बिहार में, तो क्या मौका मिलना चाहिए? किस लिए? तेजस्वी को प्रधानमंत्री की बात हो रही है ना जी। ये पहले कई गो सांसद इनका है अभी अथी में, दिल्ली में। प्रधानमंत्री के ख्वाब आप लोग पूछ रहे हैं तो वही गलत कर रहे हैं। अरे जिसका 10 गो सांसद 20 गो सांसद है वो अगर बोलता है तो अच्छी बात है। जब बिहार की चुनाव आएगी तो उसमें यहाँ की बात कीजिएगा, अभी दिल्ली की बात कीजिए। मतलब आप लोग एकदम मूड बना लिए हैं कि एकदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इस बार आप लोग। हम कह रहे हैं कोई विपक्ष आप दे ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी नहीं है वैसे नेता। अरे भाई, आप विपक्ष, उनको पहले अपना इंडिया गठबंधन उनको तय किया है कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। जो 20 पार्टी है वो जब तय नहीं किया तो पूरे देश की जनता कैसे तय कर लेगी कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे? ये भी विकल्प दीजिएगा ना। पहले अपने लोग तो खूबी है प्रधानमंत्री का, उनमें क्वालिटी है राहुल गांधी में। क्वालिटी की तो बात छोड़ दीजिए, पहले वो 20 लोग तय करें कि इनमें क्वालिटी है कि नहीं, तब ना हम देखेंगे। हम इतना दिमाग अभी क्यों लगाने जाएं कि अरविंद केजरीवाल का पढ़ें कि ममता बनर्जी का पढ़ें कि राहुल गांधी का पढ़ें? जो मेरे पास ऑप्शन है उसी को हम पढ़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जरूरत है विपक्ष को भी कि अपने कैंडिडेट्स को मजबूती के साथ में। अभी हमारे पास विपक्ष का कोई कैंडिडेट न लोकसभा में है, मैंने यहाँ पाटलिपुत्रा में और ये पटना साहिब में, और न केंद्र में।
तो एक तरफा चुनाव ये हो रहा है। पाटलिपुत्र में तो मीसा भारती को हाँ, मीसा भारती को भी हुआ है, लेकिन यहाँ तो उतारा ही पटना गया है। साहिब हुआ नहीं। तो वो कैसा लीडर आप वो लीडर हैं कहाँ? कौन उनको लीडर बना दिया? वो लीडर कहाँ से हो गई? एक स्टेटमेंट लीडर वाला बोलिए। तेजस्वी यादव आज लीडर के रूप में प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मीसा भारती का एक दो स्टेटमेंट बताइए जो लीडर का है, आप बताइए ना। मतलब देखा जाए तो विपक्ष के पास में कैंडिडेट्स के कारण ही उन लोगों को ज्यादा उनके पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं, कोई नीति नहीं है, कुछ ये नहीं है उनके पास कि आगे हमको कैसे देश को ले जाना, अपना परिवार कैसे आगे बढ़े, सुरक्षित रहे, दिल्ली में बंगला रहे, अपना जाके आराम करें 5 साल, यही लोगों का सोच है, चाहे वो किसी पार्टी का रहे। ऐसे हमारी परिवारवाद की जो राजनीति है, इसको मैं सख्त विरोधी हूँ। ये तो हर एक पार्टियों में तो आपको हर एक पार्टी गलत है ना, मिलेगा। किस में मिल रहा है बताइए? अधिकतर लोगों में जैसे देखा जाए तो बीजेपी में भी है, बताइए, कुछ नेता अपने बेटा को दे सकते हैं, वो भी अध्यक्ष के पास जाएंगे कि हमारा बेटा काम कर रहा है, इनको मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए। कोई एक नेता का नाम बताइए, को अध्यक्ष रहे, आपने बेटा को टिकट दिया, जैसे सीपी ठाकुर बिहार में अध्यक्ष रहे तो विवेक ठाकुर को टिकट दिया। परिवारवाद का विरोध करता हूँ, ऐसा थोड़े कि चिराग पासवान एनडीए में है तो उनका विरोध मैं नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि एनडीए का तहत वो गठबंधन किए हैं तो चूंकि मोदी जी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उसको, इसलिए मैं दूंगा। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? राहुल गांधी को क्यों नहीं आप लोग नेता मानते नहीं, हैं? हम लोग उन्हीं को मानते हैं, हम नरेंद्र मोदी को ही। क्या क्या काम आप लोगों को लग रहा है? विपक्ष तो बहुत। कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है। नहीं नहीं, बहुत काम किए, बहुत काम किए। बहुत काम किए हैं, महिलाओं बहुत के अच्छे लिए किए क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं को किए हैं, महिलाओं के लिए किए हैं, और भी काम किए हैं। अभी राम मंदिर बनाए, देखिए राम मंदिर, मोदी जी बनाए ना। बाकी लोग ऐसा नहीं कोई काम कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, हमारे नज़र में तो नहीं है कोई। पटना साहिब और पाटलिपुत्रा से क्या लग रहा है? कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं है। पटना साहिब और पाटलिपुत्रा यहाँ बस कुछ, खाली यहाँ के लिए बीजेपी का नाम हाँ सुनना है और हाँ हाँ बस हाँ। बहुत हो गया। बीजेपी की नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की लग रहा है कि अभी मतलब देखा जाए तो बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, जो नेता हैं, उन लोग में वो क्वालिटी नहीं है क्या? नहीं, इनके जैसा कोई नेता अभी तक हम देखे नहीं है, क्योंकि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं, खासकर महिलाओं के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना, बहुत सारी योजनाएं की हैं और महिलाओं के, खास करके महिलाओं के लिए बहुत सारा ध्यान दिए हैं और ये बहुत अच्छे हैं।